भिवानी में आज दिन भर कैसी रही चुनावी लड़ाई। मदीहा दिलचस्प है यहाँ की चुनावी लड़ाई, क्योंकि भिवानी जिले में 4 विधानसभा सीट है और सबसे ज्यादा जो हॉट सीट है वो है तोशाम, क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के पोते और पोती जो है वो आमने सामने है चुनावी दंगल में, यानी कि भाजपा से श्रुति चौधरी और कांग्रेस से अनिरुद्ध चौधरी। तो वहां मुकाबला काफी दिलचस्प है। बाकी तीनों अगर विधानसभा सीट की हम बात करें तो वहां पर भी कई जगह नए चेहरे हैं, तो कई जगह ऐसे चेहरे हैं जो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनके सामने जो कैंडिडेट है वो उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। तो मुकाबला हर तरफ काफी दिलचस्प है, लेकिन मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बहुत अहम हो जाते हैं कि आप हरियाणा में एंटर करें, और जब हमने लोगों से बातचीत करी और पूछा कि आखिर आपने किन चीजों को सोच के वोट किया है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो हर किसी की जुबान पे थे। एक था पानी का मुद्दा। लोगों का कहना था कि इस जिले में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, ये सोचकर वोट किया। तो किसी ने राष्ट्र हित का मुद्दा, जो कि लोकसभा में ज्यादा चर्चा में रहता है, उसको सोचकर वोट किया। अब महज कुछ मिनट से भी कम बचा है कि पोलिंग खत्म हो जाएगी और भिवानी जिले की एक पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनसे ही जान लेते हैं आपका मुद्दा क्या था, क्या सोच के आज आए थे वोट करने? गुड इवनिंग मैम। मुद्दे तो कई तरह के हैं हमारे यहाँ, लेकिन विशेषकर मुद्दा है पीने के पानी और खेतों के लिए पानी का, जिससे क्या है कि हमें यहाँ से बच्चे 2-2 किलोमीटर दूर से जाके हैंडपंप से पानी लाते हैं। पानी का मुद्दा बड़ा मुद्दा, बिल्कुल मुद्दा है जी। और क्या मुद्दा, क्या सोच के आप लोगों ने वोट किया? विकास भी मुद्दा होना चाहिए। शहर की जो व्यवस्था है वो भी थोड़ी सी डाउन थी, उस चक्कर में भी होना चाहिए। व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, विकास बड़ा मुद्दा। आप बताइए आपके लिए क्या एक बड़ा मुद्दा था जो सोच के आज आप वोट कर? मुद्दे तो ये है जी, पानी की थोड़ी दिक्कत है, बाकी और जो गांव में थोड़ा बहुत मतलब विकास कार्य जो होने चाहिए थे वो डेवलपमेंट होना चाहिए। या और भी लोग हैं, कुछ युवाओं से भी बात कर लेते हैं। मुझे बताइए, आप लोग वोट करके आए हैं, अभी क्या सोच के आज वोट किया आप लोगों ने? डेवलपमेंट है, एनवायरनमेंट है, इंडस्ट्री का डेवलप हो हमारे एरिया में, ये इसी उम्मीद से रोजगार बढ़े। रोजगार बढ़े तो रुमाना जी, अगर यहाँ का हम समझें तो हमें यही मोटी मोटी बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे जो हैं वो हावी रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमने बाकी लोगों से बातचीत की तो उन्होंने किसानों का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बताया। तो दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला है काफी, और सबसे ज्यादा जो हॉट सीट है वो तोशाम सीट ही है, जिस पर जब रिजल्ट आएगा तो देखना होगा कि आखिर जो पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल है उनके किस वंशज ने जो है वो सीट जो है वो जीत ली है, क्योंकि यहाँ पर टक्कर लगातार उन दोनों में बनी हुई है। और जब एबीपी न्यूज ने उन दोनों से बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि देखिए आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। तो देखिए, दावा तो सभी करते हैं, लेकिन 8 अक्टूबर तक दावों का दंगल तो इसी तरीके से जारी रहेगा। मदीहा, रेवाड़ी मतलब रविकांत, ये तो अहिरवाल बेल्ट ना, यहाँ पर चुनावी बड़ी बातें कौन कौन सी देखी सुनी आपने? रविकांत, देखिए, यहाँ पे एक तो अभी तक 53% वोट हुआ है जहाँ मैं जिस इलाके में हूँ। इसके अलावा जो बीजेपी के अंदर की फूट है उसको लगातार हाईलाइट किया गया है, और ये माना जा रहा है कि उसका फायदा कांग्रेस को होगा। कांग्रेस के मौजूदा विधायक ही इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो वोटर्स हैं जिन्होंने वोट डाल दिया है वो हमारे साथ हैं। क्या मुद्दे रहे इस बार आप लोगों के, किन मुद्दों पर आप लोगों ने वोट डाला? जैसा कि हम पहले से देखते आ रहे हैं, 30-35 साल से एक ही विधायक रहा है हमारे यहाँ, और इतना कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में जितना बीजेपी ने नहीं हुआ। आप बताइए मुद्दे क्या रहे? मुद्दे ये रहे जी, एक तो बेरोजगारी, एक महंगाई, और एक विकास भी नहीं हुआ था। आप बताइए। ये जुमलाबाज सरकार थी जी, किसी को गरम 15 लाख का धासा देना, ठीक है जी, किसी को कुछ कहना। ठीक है, आप बताइए। सर, पब्लिक इज साइलेंट बिकॉज बीजेपी इज ए फॉल्स पार्टी। आप बताइए। मेन मुद्दा तो बेरोजगारी का है, उसके बाद महंगाई है, और पीपीपी जो है इसमें किसी का नाम गलत दिखा देते हैं। वही बेरोजगारी, महंगाई। नमस्कार जी। एक तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ वोट करें जी हमने। तो पब्लिक काफ़ी स्पष्ट रूप से अपनी बात कह रही है और लगातार जो मूल मुद्दे हैं उनको उठा रही है। रोमाना, बिल्कुल जल्दी से अहमद बिलाल का रुख करेंगे। हिसार से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और बिलाल से जानते हैं कि आज मतदान वाले दिन हिसार की अगर बात की जाए तो कौन कौन से मुद्दे जिनका जोरदार बोलबाला आपने सुना समझा? बिलाल।
बिल्कुल रुमाना, देखिए तकरीबन 60% के करीब जो है वो हरियाणा के हिसार में जो है वो वोटिंग प्रतिशत जो है वो रहेगा। हालांकि 1 घंटे की वोटिंग जो है वो अभी भी तकरीबन बची है, 15 मिनट की वोटिंग, तो मतदान फीसदी जो है वो 60 के पार जाने की उम्मीद है। लेकिन जो सबसे बड़े मुद्दे जो समझ में आए वो कहीं ना कहीं एक तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे हिसार में, और इसके अलावा महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ा एक मुद्दा समझ में आया वो था सिक्योरिटी का और लॉ एंड ऑर्डर का। सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा जो है वो महिलाओं के लिए वो सबसे बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा ज्यादातर जो लोग हैं वो सड़क को लेकर के बहुत ज्यादा मुखर थे, उन्होंने अपनी बात जो है वो बताई। और कुछ जनता हमारे साथ है, इनसे भी एक बार पूछ ही लेते हैं। दादा, आपने तो कई चुनाव देखे, कई पसंद देखे, क्या मुद्दे सोच करके आपने वोट दिया? हमने बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है उससे खुश होकर के हम बीजेपी की तरफ झुके हैं। और इसके साथ में पार्टी का नाम ना लें चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आपसे मैं जानना चाहूंगा, युवा हैं आप, आपके लिए सबसे ज्यादा कौन से मुद्दे मायने रखे जिनके आधार पर वोट दिया? इस पार्टी को हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पिछले 10 सालों में हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची के कम से कम 1,30,000 नौकरियां दी हैं। और हम डीएससी कांग्रेस में जो खेमेबाजी की बात चली, क्या ये भी आप लोगों के जहन में रहा? कुमारी शैलजा और हुड्डा गुट ऐसी भी जहन में बातें रही हैं? अगर दलित समाज का कोई भी नेता विरोध करेगा तो हम उस पार्टी का विरोध करेंगे और समाज को इकट्ठा होकर हमने सपोर्ट करना है जो हमारी रक्षा करेगा, हमारे संविधान की रक्षा करेगा। ठीक है, किसान आंदोलन जो है क्या उसका भी एक मुद्दा आप लोगों के जहन में रहा जब आप लोग पोलिंग बूथ पर वोट करने गए? क्या किसान आंदोलन भी आप लोगों के जहन में रहा जब वोट करने गए? किसान आंदोलन ये है जी, हमारे यहाँ जो हमारे व्यापारी जो किसान भाई हैं, इनकी जो टाइम पे फसल का जो वो होता है ना, इनको टाइम पे को तो उठाई जाती है, मंडी में ले जाते हैं, बरसात हो जाती है, ऊपर को गिल्ली हो जाती है, उसका भाव भी कम लगता है। ठीक है रुमाना, तो देखिए जो मुद्दे समझ में आए, पूरे दिन हमने एबीपी न्यूज़ ने कवर किया इलेक्शन, तो कहीं ना कहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाके हैं। ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की एक गुटबाजी है, हुड्डा गुट और शैलजा गुट, इसका भी असर जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में जरूर देखने को मिला है। वही मुद्दे की अगर आप बात करें तो मुद्दे में लेकर अर्बन इलाकों तक का पूरा हाल एबीपी न्यूज़ ने अपने रिपोर्टर्स के जरिए दर्शकों तक पहुंचाया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।